झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ रही है आप दोनों के बीच। यदि पति और पत्नी के बीच अब उतना प्रेम, उतना स्नेह नहीं रह गया है, बात बिगड़ रही है और बिगड़ रहा है रिश्ता आप दोनों के बीच। यदि संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है और इस कारण से ससुराल में अब आप सबको खटकने लगी है। देखिए, बच्चे होना दूसरी बात है, देर से होना जरूरी नहीं आपका विवाह हुआ और आप माँ बन जाए। कुछ भाग्यशाली बहनें होती है, विवाह होता है, शादी के 1-2 माह में, 6 माह के भीतर ही वो गर्भवती हो जाती है और शिशु को जन्म देती है। तो बच्चे के जन्म देने के बाद कहीं ना कहीं रिश्ता मजबूत हो जाता है, ससुराल में पकड़ मजबूत हो जाती है। ये समाज ही ऐसा है, ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष भी आपके प्यार में ज्यादा पड़ जाता है जब आप एक शिशु को जन्म दे देती हैं। लेकिन अब इन बातों से हटकर अपने पति और पत्नी के रिश्ते को निभाने का समय है। यदि आप माँ बनने में आपको विलंब हो रहा है या अभी आपकी सिचुएशन नहीं है माँ बनने में और इसकी वजह से ससुराल वाले आपके दुश्मन हो रहे हैं, पति को खटकने लगे हैं आपके, क्या पता आप माँ बनेंगी या नहीं बनेंगे, पता नहीं आपसे मुझे पिता बनने का सुख मिलेगा कि नहीं, और इस वजह से यदि बहुत झगड़े हो रहे हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए सबका मुंह बंद हो जाएगा। यदि अब आप अपने पति को खूबसूरत नहीं लग रही है, यानी कि वो मुंह से बार बार ये शब्द बोल रहा है कि शादी मेरे धोखे से हो गई, तुम्हारी तस्वीर देखकर मैंने हाँ कर दी थी, तुम वास्तव में वैसी नहीं हो, और ये शब्द बार बार तुम्हें और तुम्हारे पति के बीच दूरी फैलाने का, दूरी बढ़ाने का कारण बन रहा है। बार बार पति यही कहकर झगड़ा करता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम गुणी नहीं हो, तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल रही थी, मैंने ना कर दिया, तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। यानी शादी पर प्रश्न चिन्ह बन रहा है, या तो तुम्हारी उम्र या तो तुम्हारी खूबसूरती, यानी तुम्हारा चेहरा, जिसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। तुम मेकअप कर सकती हो थोड़े समय के लिए, लेकिन अपने चेहरे को तो नहीं बदल लोगी। लेकिन पति और पत्नी का इतना खूबसूरत रिश्ता होता है कि पत्नी जैसी भी हो पति को प्यारी होती है और पति जैसा भी हो पत्नी को प्यारा होता है। तो इसी विश्वास के साथ, इसी खूबसूरती के साथ तो ये रिश्ता उम्र भर निभता है। लेकिन जब इन बातों से तुम्हारा वैवाहिक जीवन प्रभावित होने लगे, रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए, तुम्हारे परिवार वालों ने झूठ बोलकर शादी करवा दिया, छल हुआ है मेरे साथ, मैं इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, पति बात बात पर तुम्हें मायके भेज दे और लेने ना आए, कहे कि आपकी बेटी लायक नहीं है, मेरे घर में रहने के लायक नहीं है, इसका तौर तरीका अच्छा नहीं है, इसका रहन सहन अच्छा नहीं है, ये देखने में अच्छी नहीं है, इसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरे परिवार का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपकी बेटी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इन बातों की वजह से, यानी कि सारी बेवजह बातों की वजह से, यदि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच झगड़े हो रहे हैं और वो तुम्हारा त्याग करना चाहता है, तलाक चाहता है, दूरियां बढ़ रही, ब्रेकअप हो रहा है, वो तुम्हें देखना पसंद नहीं करता, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हें अपने लायक नहीं समझ रहा है, तो अब कैसे रातों रात उसके लायक बन जाओ? ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बात मानकर चलो कि उसकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो उसे भ्रमित कर रहा है, और ये ग्रह ज्यादा करके राहु के होने के चांसेस है। राहु जब 8th हाउस को, 5th हाउस को प्रभावित करता है तो तुम्हारी शादी को तोड़ने की नौबत आ जाती है, प्यार में बाधा दिलाता है, भ्रमित ग्रह है, भ्रम पैदा करेगा। तो चलो इन बातों से निकल के आज एक ऐसा कॉमन सा उपाय बताती हूँ जिससे कि तुम दोनों के बीच झगड़े झंझट खत्म हो जाएं। हर हाल में तुम उसको खूबसूरत लगो, गुणी लगो, सुंदर लगो, तुम्हें वो प्यारा लगे, कितने भी झगड़े हो रिश्ता नहीं टूटेगा, तलाक नहीं होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा आपका। वही पति जो बात नहीं करना चाहता आपसे, देखना नहीं चाहता आपको, आपके प्यार में पीछे पीछे घूमेगा, आपके
हर बात मानेगा आपकी, रहेगा आपके वश में। ध्यान दो, तुमने अपने बेडरूम में कोई तलवार, कोई छुरी, कोई नोकीली चीज जिससे कट जाती है, कोई चीज दो भाग में बट जाती है, कैंची, छुरी, चाकू या तलवार तो नहीं रखी। यदि रखी हुई हो तो उसे पहले वैसे ही छोड़ दो और मंगलवार के आने का प्रयोग करो। और मंगलवार के दिन ये भी जो भी तलवार, छुरी, चाकू, कैंची तुमने रखी है, इवन नेल कटर भी मत रखना अपने बेडरूम में। वहां का स्वामी शुक्र होता है। शनि और मंगल से रिलेटेड चीजें कम रखना, नहीं रखना। जब झगड़े बढ़ जाए तो इन चीजों को उठाना, अपने बेड जिस पर तुम सोती हो उसे 7 बार वारना और इन चीजों को बेडरूम से बाहर निकाल देना। फेंकने की जरूरत नहीं है। जो किचन की चीज है किचन में चली जाएगी, चाकू, छुरी, तलवार सब बाहर चली जाएगी। ब्लेड भी मत रखना। शुक्र स्वामी है बेडरूम का, तो शुक्र से संबंधित चीजें रहेंगी। अब ध्यान दो कि कोई लाल तकिया, लाल गुलाब का फूल या कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया हो, होता है ना, दिल बना हुआ हो, लाल गुलाब हो, आई लव यू लिखा हुआ हो। आदमी लोग क्या करते हैं ना, इंसान इसको ले जाकर अपने बेडरूम में सजा देते हैं, तो ये मंगल का प्रभाव बढ़ाने लगता है। इन चीजों को भी अपने कमरे से बाहर निकाल दो। एक कटोरा ले लो, पात्र ले लो, जिसमें जल भर दो आधे दूर तक, और उसमें गंगा जल डाल देना। तुम जिधर सोती हो, तुम्हारा सर जिधर होता है, पति का सर जिधर होता है, उस ओर इसे शनिवार की रात्रि को रख देना और इसमें 7 लौंग डाल देना। 7 लौंग जब इसमें डालो तो 7 बार अपने पति का नाम लेकर डालना। यानी एक लौंग एक बार पति का नाम, दूसरी लौंग दूसरी बार पति का नाम, ऐसे नाम ले लेकर 7 लौंग को गंगा जल और जल वाले इसी पात्र में डाल देना। रात भर ये बेड के नीचे रहेगा जहां तुम लोग सोओगी। झगड़े होते हैं, होने दो, इसे जरूर रखना। शनिवार की रात्रि को पूर्ण रात्रि ये वहां रहेगा। अगले दिन यानी संडे के दिन जल से इस लौंग को निकाल लेना, पोंछ लेना, थोड़ा सुखा लेना और इस लौंग पर 7 बार फूंक मारना और इसे अग्नि में डाल देना, जला देना। अग्नि तुम किसी चीज का प्रयोग कर सकते हो जलाने के लिए, इस लौंग को जला देना। और ये जो जल और गंगा जल है जिसमें लौंग रात भर रहा था, किसी भी बड़े पेड़ के वृक्ष के जड़ में डाल देना। ऐसा करने से पहले तो झगड़े झंझट खत्म होंगे। भ्रम जो हो गया कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम गुणी नहीं हो, तुमसे अच्छी लड़की मिलती, यानी राहु ने जो भ्रम को उत्पन्न किया, ये राहु का प्रभाव को खत्म करता है। लड़ाई झगड़े तुमने कम कर दिए, वो तलवार तीर सब निकाले अपने बेडरूम से। तो एक बार यह दिव्य प्रयोग करो। जो भ्रम की वजह से तुम्हारा पति तुमसे अलग हो रहा है, बेवजह बेबुनियादी बातों की वजह से झगड़ा कर रहा है, कारण कुछ नहीं है फिर भी लड़ाइयां हो रही है, वो कारण समाप्त हो जाएगी। वही पति जो एक नहीं सुनता, वही पति सारी बातें सुनेगा तुम्हारी, रहेगा तुम्हारे प्यार में, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। साथ रहिए, मुस्कुराइए, प्रेम से रहिए। धन्यवाद।